वाला है, उपद्रवों का नाश करने वाला है, आदि व्याधिकरण करने वाला है, मनोकामना ज़्यादा फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला है, बलवीर को बढ़ाने वाला है, निर्धनों को धन की प्राप्ति कराने वाला है, महाउत्पाद का निवारण करने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला है, जो बड़े बड़े रोग हैं क्षय कुष्ठादि महारोग की आरती का हरण करने वाला है, ऋण भार को समाप्त करने वाला है, ग्रहों के उपद्रवों को शांत करने वाला है, सुंदर गुणों का हृदय में प्रकाश करने वाला है, षड विकारों का नाश करने वाला, जो प्राणी मुक्ति चाहते उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर जी कहते पार्वती हमेशा साधन न देखे न सुने जिससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, यहाँ संसार में भी सुख मिले, बाद में राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दूसरा साधन नहीं सुना गया। केवल एकमात्र श्री रामार्चन से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम सकलेष्टदम रामार्चनम विना देवी श्रुतन्नैव कदाचन। भगवान शंकर जी कहते पार्वती इस संसार में अनेक साधन हैं, वो सब साधन पूजा पाठ सिद्ध नहीं होते रामार्चन के बिना। रामार्चन पूजन न करके अनेक प्रकार के व्रतों को करे, अनुष्ठानों को करे, पूजा पाठ को करे तो उसको 1000 कोटि कल्प तक, एक कल्प 100 वर्ष जीना मुश्किल है तो उसको 1000 कोटि कल्प तक उस पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। रामार्चनम अकृत्वा तु कुर्यादन्यव्रतादिकं कल्पकोटि सहस्रेषु न तेषां फलभाग भवेत्। श्री रामार्चन से बढ़ जैसे भगवान सूर्य नक्षत्रों में ग्रहों में श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान के सभी नामों में राम नाम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जितने पूजा पाठ हैं, आप तो आचार्य हैं नरेश जी, सबसे श्रेष्ठ रामार्चन पूजन है। जिन राम को नाम लिया जग में तिन और को नाम लिया न लिया, जिन गंगा जल पान किया तो और पानी को पिया न पिया, तो उसी प्रकार रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में पुराण की कथा सुना रहे। अत्र ते कथिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां प्रलयांते महाविष्णोर्नाभिकंजात् जगद्गुरुः। इस संसार का प्रलय हो जाता, संसार जल में डूब जाता है, वो जल में भगवान शयन करते उनका नाम नारायण हो जाता है। भगवान अकेले जल में शयन करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो सृष्टि करने का मन में संकल्प करते हैं, हम एक सैनिक हो जाएं। भगवान नारायण के संकल्प करते, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से जगत गुरु श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अकेले कमल में बैठे, देखते हैं तो जल से भरा संसार है, अंधेरा है, विचार करते हम कहाँ से उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए कमल की डंडी को पकड़ करके नीचे जाते, उसका मूल आधार नहीं पता लगा। ब्रह्मा जी थक गए, पुनः आकर के कमल के ऊपर में बैठ गए। आकाशवाणी होती है, ब्रह्मन् कुरु महासृष्टिं वृत्तजाम तर्थ संकुलाम। ब्रह्मा जी आप सृष्टि करें। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को सुन करके घबरा गए। जब कुछ करने में समर्थ हुए नहीं हुए तो हाथ जोड़ करके परमेश्वर की शरण में जाते हैं। यो मे कार्षित समुत्पत्तिम यो मां वैकरिबोधयत् कर्ता कारिता सोज्ये भवेन्मे दृष्टिगोचर तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सनातन महाविष्णु प्रकट हुए, यह वाक्य बोले, ब्रह्मन् रामार्चनम करो। ब्रह्मा जी आप रामार्चा करें। ब्रह्मा जी प्रणाम करके पूछते हैं, देवदेव कथम कुर्याम रामार्चाम तद्वदाधुना। किस प्रकार श्री रामार्चन पूजन किया जाए, विधि बतावें। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा जी आप सावधान होकर के धारण करें, मैं आपको विधि बता रहा हूँ। पूजन करने वाले को चाहिए कि राम भक्तों को बुलावें, वैष्णवों को बुलावें, अपने भाई बंधुओं को बुलावें, अपनी कामना की सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करें। अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, नवमी, आज शायद नवमी तिथि होगी है, हाँ तिथि भी अच्छी मिल गई आपके जन्म के दिन में।
और सब वैष्णव संत महात्मा तो आए ही हैं, सब भक्त आए हुए हैं। अथवा जिस किसी दिन रामार्चन पूजन करे, नवमी पूर्ण तिथि है। हाँ, तो सबसे पहले पृथ्वी को शुद्ध करे, चौकी स्थापित करे, चौकी के चारों कोनों पताका, केले का थंब, जल से भरा कस, घी का दीपक, लाल चांदनी, पीले रंग का बिछौना बिछा करके चावल के आटे, रोटी 21 कोष का यंत्र तैयार करे। उस यंत्र के मध्य में परिवार सहित भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। गौरी गणेश का पूर्व भाग में, महाशक्ति का पूर्व भाग में, महालक्ष्मी का दक्षिण भाग में, महादुर्गा का पश्चिम भाग में, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सरमाता का उत्तर भाग में, सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में, लोक माता का आग्नेय कोण में, महादेवी का नृत्य कोण में, देव माता का वायव्य कोण में, वास देवताओं का, श्लोकपालों का, श्री मनु महाराज का, सप्तऋषियों का, अधिपत्य देवताओं का, श्री ब्रह्मा जी का, नवग्रहों का, 10 दिक्पालों का, भगवान श्री शंकर जी का पूजन करें। पुनः दूसरे आवरण में मध्य भाग में सज्जा जी का, उत्तर भाग में श्री सरजू जी का, पूर्व भाग में श्री गंगा जी का, दक्षिण भाग में पृथ्वी देवी, अग्निदेव, केसरी जी, सुखेण जी, जाम्बन, जंगत जी, सुग्रीव जी का, पश्चिम भाग में श्री किशोरी जी के सखियों का, उत्तर भाग में श्री भीषण जी का, पूर्व भाग में अष्टमंत्रियों का पूजन करें। पुनः तीसरे आवरण में सपत्नी दशरथ जी का, पूर्व भाग में सपत्नी श्री लक्ष्मण जी का, दक्षिण भाग में सपत्नी श्री भरतलाल जी का, उत्तर भाग में सपत्नी श्री शत्रुघ्न जी का, पश्चिम भाग में श्री हनुमान जी महाराज का पूर्व भाग में पूजन करे। हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेण यमन समर्चित। इस क्रम से सभी देवी देवताओं का पूजन करके ततः प्रधान पुरुषम श्री राम ही समर्चित, तब प्रधान पुरुष भगवान श्री राम जी का सम्यक प्रकार से आवाहन पूजन करे। सबसे पहले पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करे, उनको आसन प्रदान करे। फिर षोडशोपचार पूजन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, मधुपर्क, पंचामृत स्नान, सुदर्श स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, आभूषण, तुलसी दल, फूलमाला, धूपदीप, नैवेद्य। नैवेद्य में लड्डू का विधान, जो सवा 5 सेर से कम नहीं होना चाहिए। समय से जो फल मिले, पकवान, मेवा, सबका भोग लगा करके आरती करे। आरती करके 4 परिक्रमा करे, प्रणाम करके प्रार्थना करे, प्रभु अपनी प्राणवल्लभा प्रियतमा श्री किशोरी जी के सहित हमारे हृदय में निवास करें। हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण हो, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करें, हमारे हाथ आपके श्री चरण कमलों की सेवा करें, हमारे पैर आपके धाम, आपके मंदिर में जा करके परिक्रमा करें, कामता नाथ में जाके परिक्रमा करें। इसलिए पैर भगवान दिए हैं। अब शक्ति न हो तो क्या करेगा बेचारा, गठिया हो गया हो, दर्द करता हो, तो ऐसे दर्शन कर ले, व्हील चेयर से कर ले, कोई बात नहीं, दर्शन तो होता रहेगा। सह प्रियस्तम हृदय बस प्रभो मुखे यशो नाम गुणानुवादनम प्रीत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यम कृपया कृपाम्बुधे। ऐसी प्रार्थना करके जो कुछ भोग लगा हुआ प्रसाद है श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाते बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्ति कामना को पूर्ण कर देते हैं। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा जी आप इसके पहले ब्रह्मा थे, तो बाल काल में आप श्री चित्रकूट धाम में श्री मंदाकिनी जी के किनारे, यहीं मंदाकिनी जी के किनारे ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन के पूर्वम बाले त्वया वत्स। भगवान नारायण कहते, अरे बेटा ब्रह्मा, इसके पहले तुम रामार्चन पूजन किए थे चित्रकूट धाम में। पूर्वम बाले त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे चित्रकूटे कृता सृष्टैर श्री रामार्चा ममाज्ञया। पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए। ध्यान करिए, राम जी प्रकट हुए पूजा के अंत में और ब्रह्मा जी को वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी श्री रामार्चन का प्रसाद खाए। प्रसाद के खाते ही ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेद का ज्ञान हो गया और सृष्टि करने में समर्थ हो गए। जितने ब्रह्मलोक में ब्रह्मादिक देवता हैं वे सब श्री रामार्चन पूजन करते हैं और रामार्चन पूजन के प्रभाव से परमानंदशाली हैं। ऐसे भोगों को भोगते हैं जो हम सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनम सदा तद्भावेन्ते सर्वे
परमानंदशालिनः भुञ्जते विविधान भोगान सर्वेषामपि दुर्लभम्। श्री शिव संहितायां भव्योत्तराखंडनाम तृतीय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोध्याय। श्री पार्वत्युवाच। कथा थोड़ा जल्दी जल्दी कहेंगे कि धीरे धीरे, अरे कोई बात। इसके बाद कथा के बाद बस वो बसंत पंचमी हो चुकी, अब बसंत ऋतु आ गई है। तो बसंत ऋतु में फागोत्सव मनाया शुरू हो जाता है। अपने यहाँ जब रामायण गाते हैं संध्या समय तो रोज एक आध होली गाएंगे। और ठाकुर जी के कपोल में आप देखे होंगे जानकी वल्लभलाल जी के नित्य गुलाल लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कथा के बाद एक दो होली का आनंद ले लिए। फूल इतना आया है क्या होगा, बरसा लिया जाएगा, नाच उच लिया जाएगा, आनंद ले लिया जाएगा। ये जल्दी कथा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोध्याय। श्री पार्वत्युवाच। कैकेयी कृता। क्यों जज साहब, होली का थोड़ा उत्सव मना लिया जाए। शास्त्री हम जब बोले तो हम कहे ठीक है भाई, अच्छा है। बसंत कहाँ चले जा रहे हैं वकील साहब? अच्छा अच्छा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्ध्याय। श्री पार्वत्युवाच। कैकेयी। नहीं, हमको धूप नहीं लग रही है। कैकेयी कृता पुरा देवो रामार्चाम तद्वदाधुना श्रोतमीक्षामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। हमको छाया मत करिए, थोड़ा विटामिन डी मिलने दीजिए। हाँ, कल लिए तो थोड़ा खोल के, अरे आएगा धूप तो चला खोल देंगे, क्या लगता है। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, हे देवेश आप मेरे आनंद को बढ़ाने वाले हैं। आओ सुना में किस किसने श्री रामार्चन पूजन किया। या सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री शिववाच। सुनदेव कथां पुण्यां पूजा महात्म संयुतां भक्ष्याम सर्मर्तेभ्य स्वदाम पाप मोचनीम। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती मैं श्री रामार्चा की शुभ कथा सुना रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मथुरा मंडल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था प्रतुक। उसके शरीर में रोग हो गया। अनेक प्रकार का उपाय करने के बाद भी रोग ठीक नहीं हुआ। उसको एक दिन बड़ी ग्लानि हुई, विचार करता है चले कहीं जंगल में जा कर के मर जाएं। ऐसा विचार करके जंगल में चला गया। आत्महत्या के भय से विष नहीं खाया, पानी में नहीं डूबा, आग नहीं लगाया, क्योंकि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। गोवध से भी ज़्यादा आत्महत्या का पाप है। सोचा जंगल में कोई हिंसक पशु मार देगा तो इस रोग से छुटकारा पा जाएंगे। ऐसा विचार करके रो रहा था, घूम रहा था जंगल में। उसके रुदन को सुन करके ऋषिक नाम के महात्मा आ गए। उससे कहते, कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहता, मैं प्रतुक नाम का ब्राह्मण रोग से पीड़ित दुखी होकर के मरने के लिए आ गया। ऋषिक जी कहते, ब्राह्मण अभी तुम मर जाओगे फिर भी सुखी नहीं होगे, क्योंकि अभी तुम जीवन में पापी किए हो, भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं किए हो। बिना राम भजन के जीवन का कष्ट कभी समाप्त नहीं होता। राम भजन बिनो सुनहु खगेशा मिटे न जीवन केर कलेसा। श्री ऋषिक जी कहते, ब्राह्मण मोरों अपने घर चले जाओ, घर जा करके श्री रामार्चन पूजन करो, रामार्चन का प्रसाद खाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पूछता, किस प्रकार रामार्चन पूजन करें, विधि बतावें। ऋषि जी कहते, देखो ब्राह्मण रामार्चन की महिमा कैसे मालूम हुई, वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। श्रुतो वाच ऋचिकस्तु सुन विप्रवचो मम कुशनाभ सुतो गाधी स्वसुरो मम धर्मवित। कुशनाभ के पुत्र गाधी जी मेरे ससुर थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यवती। विवाह कर दिए ऋषिक जी के साथ में, सेवा की। प्रसन्न होकर के ऋषिक जी कहते हैं, हे सुमध्य में वरम रोहि वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? सत्यवती जी कहती, मेरे कोई भाई नहीं है,
ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमको भैया हो जाए। ऋषिक जी वरदान देने के बाद जब ध्यान लगा करके देखे तो गाधी राजा के भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। बड़े चिंतित हो गए, विचार करते हैं आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने के भाग्य में पुत्र है नहीं, तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, असत्य से बढ़ करके पाप नहीं, पापियों में गिना जाऊंगा। ऐसा विचार करके अपने पिताजी भृगु महाराज के पास में आते, चरणों में प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किए। सुन करके भृगु जी कहते, बेटा चिंता नहीं करो, जाओ राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाओ, प्रसाद दो। पूजन करने से, प्रसाद के खाने से अवश्य पुत्र होगा। ऋषिक जी विधि सुन करके आए, गाधी राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाए, प्रसाद दिए। पूजन करने से, प्रसाद के खाने से गाधी बलवा को गर्भ रह गया। गर्भम दधार धर्मज्ञ तस्या पुत्रो भवत्किल विश्वामित्रेति विख्यातो यो भोक्षत्राद्वयर्षभ। उनके यहाँ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिए, तपस्या करके ब्रह्मर्षि हुए। ऐसे विश्वामित्र जी श्री रामार्चन के प्रसाद उत्पन्न। ब्राह्मण विधि सुन करके अपने घर आया, सामान इकट्ठा करके रामार्चन पूजन किया, प्रसाद खाया। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती पूजन करने से, प्रसाद के खाने से ब्राह्मण के शरीर का सारा रोग ठीक हो गया, प्रसन्न हो गया। देवी तत्रा करोत् पूजा नैवेद्यस्य भक्षणात् मरः महारोगः क्षयः प्राप्तो प्रतुकोति सुखी भत। सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया, उसको विश्वास हो गया। हर महीने की पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन करने लगा। एक दिन पूर्णिमा में श्री रामार्चन पूजन कर रहा था तो बंदुक नाम का विश्वविख्यात पापी आया, देखा लड्डू रखा, फल रखा हुआ है, भूखा प्यासा था, प्रसाद के लोभ से बैठ गया। कथा सुन लिया, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर के सौराष्ट्र देश में चला गया। एक बाघ के द्वारा मारा, उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यमपास में बांध रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के पार्षद आगे, तदा श्री राम किंकरा। यमदूतों को डांट कर कहते, इसको तुम क्यों बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे। यमदूत कहते, बहुत बड़ा पापी, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी ये जीवन में पापी पाप के उसको ले जाएंगे नरक में, वहाँ की यातना देंगे। सुनकर के भगवान श्री राम के पार्षद कहते, अरे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूतों सुनो, मैं मानता हूँ कि पापी था, लेकिन मरने के पहले श्री रामार्चन का प्रसाद खा लिया। जो कोई जीवन में एक बार भी, भगवान श्री राम के पार्षद कह रहे, जो जीवन में एक बार भी श्री रामार्चन का प्रसाद खा लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाता है, धार्मिक हो जाता है और सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को जाता है। रामार्चान्नम सकृदेन मुक्तम पाप प्रपीडकाः सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। ऐसा कह करके भगवान श्री राम के पार्षद यमदूतों को मार के भगा दिए और यमपास से चुड़ा विमान में बैठा, उसको सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को ले गए। यमदूत बेचारे पिट करके आए यमराज के पास, उनसे प्रार्थना किए। यमराज उनको समझाते, देखो यदि कोई जीवन में एक बार भी राम नाम का संकीर्तन कर लिया, एक बार भी भगवान सीताराम जी का पूजन कर लिया, एक बार यदि भगवान सीताराम जी का प्रसाद खा लिया, तो उसके पास नहीं जाना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सभी देवी देवताओं से पूजित हो जाता है। सकृत भुंजित राम मान्यम सवै त्रैलोक्य पावन सर्वैरक्ष्य मोत्या पूजनीय असुरासुरई। वो सभी देवी देवताओं से, असुरों से पूजित हो जाता है जो एक बार भी रामार्चन का प्रसाद खा लेता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, बारक राम कहत जग जेऊ होत तरण तारण नरतेऊ। जो एक बार राम नाम का उच्चारण कर लिया तो अपने तर ही जाएगा, वो दूसरे को तारने वाला बन जाता है। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती रामार्चन के प्रसाद की बहुत महिमा है। महादेव शंकर जी कह रहे हैं कि रामार्चन के प्रसाद की बहुत, वो कथा वही सुना रहे हैं पार्वती जी को। कितना महत्व है रामार्चन के प्रसाद का कि 10 लाख अश्वमेध यज्ञ साहब कर ही नहीं पाएंगे। 10 लाख यज्ञ, जीवन बीत जाएगा, एक को नहीं पाएंगे अश्वमेध यज्ञ, एक भी नहीं कर पाएंगे हम आप। न राजसु यज्ञ कर पाएंगे, लेकिन कोई 10 लाख अश्वमेध यज्ञ कर ले।
और 10 लाख राजसु यज्ञ, ये दोनों मिलकर के श्री रामार्जन के प्रसाद के 16वें कला की 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम रामार्चाया प्रसादस्य कलाम नारहंति षोडशी। श्री रामार्चन पूजन करके प्रसाद श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करे। हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। राम सिद्धर्थ रूपोऽयं हनुमान मारुतात्मजः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तोषेत् भक्त कामदम्। श्री सुनतानाम चतुर्थः श्री सीताराम जी महाराज की जय। अध पंचमोध्याय श्री पार्वत्युवाच केनानेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्जनं शुभं कथयस्व कृपा सिंधो महालादकरं परम। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, हे कृपा सिंधु, ये परम आह्लादकर परम आनंद देने वाली रामार्चन की कथा आओ सुना में किस किसने किया। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री महादेववाच पुरादेव विशालायाम कश्चित वैश्यो वसत् सदा सरमेति विख्यातो धनाढ्यो सस्युतः। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती विशाला नगरी में बद्री विशाल में एक वैश्य था जिसका नाम था सरम, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था। उसका अभ्यास था जिस मंदिर में जाए वहीं मन में प्रतिज्ञा कर लेता था, इच्छा हमारी पूरी हो जाए, अमुक अनुष्ठान करेंगे, सवा में लड्डू का भोग लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कामना के पूर्ण होने के बाद कुछ करता नहीं था। ब्राह्मणों को बुला ले, उनसे पूजा पाठ कर ले, लेकिन दान दक्षिणा उनको भी नहीं देता था। इस कारण उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। एक दिन विचार करता, भिक्षासी मरणम प्राय, भीख मांगना तो मरने के जैसा है, फिर भी नहीं भोजन मिल रहा है, तो जाए हिमालय में मर जाएं। ऐसा विचार करके हिमालय में चला गया संयोग से, जहाँ भगवान बद्री नारायण का मंदिर है। अब बर्फ गिर रहा था, बड़ी ठंडी थी। भगवान बद्री नारायण के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, ठंडी के मारे रो रहा था, कांप रहा था। उसके रोदन को सुन करके भगवान बद्री नारायण वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास में आ गए। उससे कहते, कौन हो, क्यों मेरे दरवाजे में रो रहे हो? कहता, मैं सरम नाम का वेश हूँ, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था, लेकिन पता नहीं किस पाप से मेरा सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते हैं, देखो तुमको नहीं पता, लेकिन हमको पता, तुमसे बहुत बड़ा जघन्य पाप हो गया। तुम बड़े झूठा हो, देवताओं के मंदिर में जाकर के मन में प्रतिज्ञा कर लेते थे, ये काम हो जाए हमारा तो हम अनुष्ठान करेंगे, तो देवताओं को भी नहीं देते थे, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करवा लेते थे, ब्राह्मणों को भी नहीं देते थे। इस कारण तुमको कष्ट मिल रहा है। प्रतिज्ञा न दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरम दुखम संप्राप्तम दुर्मते त्वया। विचार करता लगता बहुत बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण मालूम पड़ रहे हैं, जब बिना बताए हमारे सारे पापों को जान गए, ये कृपा करेंगे मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से प्रार्थना, आप कृपा करें, ऐसा उपाय बतावें जिससे मैं पुनः सुखी हो जाऊं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते, तुम रामार्चन पूजन करो, श्री रामार्चन पूजन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पुनः सुखी हो जाओगे। रामार्चाम कुरु यत्नेन यथा शक्त्या विधानतः तत्कृते पातकं सर्वं नश्यत्येव न संशयः। पूछा, किस प्रकार रामार्चन पूजन करें? भगवान उसको विधि बताए। विधि सुनकर कहता, आप हमसे जो करें रामार्चन पूजन करो, तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा, सुखी हो जाओगे। बताइए, इसके पहले कभी किसी ने किया तो आप हमको ही सबसे पहल बोल रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी भगवान नारायण कहते हैं, मधुकैटभनासाय प्रतिश्रुत्य मया कृता ब्रह्मणा ही कृता पूर्वम शिष्टादौ नारदादि भी।
मैंने स्वयं श्री रामार्चन पूजन किया। मधुकैटभ का वध करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन किए। कभी कथा में सुना था मधुकैटभ बड़े बड़े दैत्य उनको मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ा। ये ब्राह्मण एकदम दुबले पतले हड्डी हड्डी दिख रही है। कह रहे मैंने रामार्चन पूजन किया तो कहीं मेरे सामने ब्राह्मण के वेश में साक्षात भगवान नारायण ही तो नहीं आ गए। ऐसा भाव हृदय में आते हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से झरझर प्रेमांसु गिरने लगे। एकदम डंडे जैसे भगवान नारायण के चरणों में गिर गया, जैसे डंडा गिरे ना, गिर गया। ये नहीं सोच विचारा कि चोट लगेगी, एकदम भारा गया, गिर गया। उसके प्रेम को देख करके भगवान बद्री नारायण से नहीं रहा गया। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में आके उसको अपनी भुजाओं से पकड़ कर उठा के हृदय से लगा लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते पार्वती भगवान नारायण तर ध्यान हो गए। वैश्य अपने घर में आया, सामग्री इकट्ठा करके रामार्चन पूजन किया। प्रसाद हनुमान जी महाराज को समर्पित किया। हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाते बहुत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को नष्ट करके ऐश्वर्य प्रदान कर दे। हनुमान परितुष्ट सन सर्वैश्वर्य प्रदत्तवान। जब तक यहाँ संसार में रहा तो अपना आनंद के अंत में भगवान श्री राम जी के धाम को प्राप्त हो गया। शुभ सुर सुखाढ्यो धनवान पुत्र पौत्रवान यह लोके सुखम भुक्त्वा देहांते मोक्षमात्मवान। शिव संहितानां पंचमा श्री सीताराम जी महाराज की जय। अधकष्टोऽध्याय श्री पार्वत्युवाच भगवन् कै प्रकृतव्या वर्ण यज्ञोत्तमा शुभा। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं रामार्चन पूजन को सब लोग कर सकते हैं, कुछ नियम बना है। यह सुनकर के भगवान शंकर कहते पार्वती इस विषय में मैं प्राचीन इतिहास की कथा सुना रहा हूँ। अत्र ते कथयिष्यामि चेतिहासं पुरातनम। कलिंग देश से चोत्पन्नो ब्राह्मणो बिंदावय। कलिंग देश में ब्राह्मण था जिसका नाम था बिमद, महापापी था, बड़ा धूर्त था। उसको देश से निकाल दिया गया, चला गया गुजरात में। एक बेश्या के पास पहुंचा, बेश्या से प्रेम करना चाहा। कहती मुझसे प्रेम करना चाहते हो, पुष्प तोड़ करके लाओ, माला बनाकर मेरी पूजा करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगी। बेश्या की बात मान करके कहीं से पुष्प चुरा करके लाता, माला बनाकर बेश्या को पहना, उससे रोज प्रेम करता है। एक दिन रात्रि में घुसा कहीं बाड़िका में पुष्प चुराने, पुष्प तोड़ रहा था। रक्षक लोग जग गए और उसको दौड़े पकड़ने के लिए, पुष्प लेकर के भगा। उसके यहाँ से पुष्प रास्ते में गिर गया। उसी दिन धरदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ श्री रामार्चन पूजन था, जा रहा था पुष्प लेने के लिए। सुबह जा रहे थे, देखा रास्ते में ताजा पुष्प गिरा हुआ है, बढ़िया कमल का, गुलाब का, बड़ा सुंदर था। उठा लिया, अपनी डोलची में रख लिया और भी तुलसी पुष्प ला करके श्री रामार्चन पूजन किया। लेकिन जो बिमद के हाथ का थोड़ा पुष्प था, भूल से भगवान श्री राम जी को समर्पित हो गया। हाँ, इसलिए संजू बाबू अच्छा किए, कमल का पुष्प अपने तो चढ़ा ही रहे थे और जो सब जितने भक्त बैठे थे सब से छुबा दिए। हाँ, वो का हाथ है तो लगा था उसमें, फूल में, उसको विमान आएगा अभी कथा में। तो हम सबका भी यहाँ तो लग गया है, जज साहब लगवा दिए हैं संजीव बाबू, तो अवश्य विमान मिलेगा। हाँ भाई, कमल से सजा हुआ विमान मिलेगा। हाँ बढ़िया, अर्जुन जी विमान आएगा। आप तो रामार्चा भी किए हैं। तो इसको जब नहीं पुष्प मिला, विचार कर तब क्या करें। बेश्या तो हमसे बात भी नहीं करेंगे और देखेगी भी नहीं। तो धन के लोभ से एक ब्राह्मण के घर में घुस गया चोरी करने के लिए। अपना माल मट्टा समेट रहा था, बांध रहा था। ब्राह्मण लोग जग गए, अब पकड़ करके इतनी पिटाई किए, उसका राम नाम सत्य हो गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, हम पास में बांध के लेके चलते हैं। नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बालू बिछा रहता है। इतने में हम आप घबरा गए, जब गर्मी नहीं, मांग का महीना है। इतने में लोग इधर उधर छाया खोज रहा है। और नहीं भगवान का भजन करेंगे, पाप करेंगे, अधर्म करेंगे, तो फिर वहाँ कैसे पार पाएंगे महाराज। जहाँ नीचे गरे तो भूख प्यास भी लग जाती है। इसलिए
यदि यहाँ आराम से रहना चाहते हैं तो वहाँ की भी परलोक की भी तैयारी करते रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ ऐसी में रह लिए, पंखा में रह लिया, ठंडे में रह लिया, और जहाँ जमदूत पकड़ के लगे, जहाँ भूख प्यास भी लग जाती है। नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बालू बिछा रहता है, बगल में धाएं धाएं अग्नि जलती रहती है, ऊपर से करोड़ों सूर्य, यहाँ तक के सूर्य तप रहे, करोड़ों सूर्य तपते हैं। दूत यमदूत पास में बांध के लेके चलते हैं, चाबुक से मारते हैं, घसीटते हैं, उससे चला नहीं जाता, रोता चिल्लाता हाय हाय बाप बाप करता है। उसके संबंधी तो सब घर में रोते रहते हैं, वो नरक के रास्ते में रोता है। कहा जब ही जमराज रजाय सुते, महिले चली हैं बट बांधी नटैया, तो तात न मात न स्वामी सखा, सुतबंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारत यारत, को न सुने चहोर डटैया। सुनने वाला कौन? कहा एक कृपालु तहाँ तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। वहाँ नरक में सुनने वाले बचाने वाले केवल एक भगवान श्री राम ही हैं। इसको जब नरक का कष्ट मिला तो याद आ गया, हम जीवन में जो पाप किए, पाप का फल हमको नरक का कष्ट मिला। थोड़ी देर में भगवान श्री राम के पार्षद विमान लेके आ गए। कहते विमान में तुम 6 महीना बैठ करके आराम, किसका तुमको नरक में गिरा दिया जाएगा। विचार करता, विमान तो पुण्य का फल होगा, पाप का फल नरक का कष्ट, विमान पुण्य का फल। और हम जब जीवन में कोई पुण्य किए ही नहीं तो हमको 6 महीने के विमान कैसे मिल गया। तो भगवान श्री राम के पार्षदों से हाथ जोड़ करके पूछता ही, बताइए जो विमान हमारे लिए आए 6 महीने के लिए, किस पुण्य के प्रभाव से मिल गया। भगवान श्री राम के पार्षद कहते, देखो विमद, तुम तो हमेशा पाप में लगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा भूल से अनजान में पुण्य बन गया। तो कौन सा पुण्य हमसे भूल से बन गया। भगवान श्री राम के पार्षद कहते हैं, तुम पुष्प तोड़ के ले जा रहे थे बेश्या को प्रसन्न, लक्ष्य तो बेश्या को प्रसन्न करना था, लेकिन पुण्य हो गया, भूल से ले जा रहे थे बेश्या को प्रसन्न करने के, तुम्हारे हाथ से पुष्प रास्ते में गिर गया। वही पुष्प एक ब्राह्मण के द्वारा श्री रामार्चन पूजन में भगवान श्री राम को समर्पित हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से तुमको विमान मिला है 6 महीने के लिए। इतना सुनते ही पश्चाताप करता, रोता, विचार करता है, भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं। भगवान श्री राम कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दे, लेकिन ऐसे शरीर को पाकर हम सोचते थे क्या होता है पूजा पाठ, क्या होते संत ब्राह्मण, क्या होते देवी देवता, मैं किसी को मानता नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। मैं उनका पूजन नहीं किया, पुष्प नहीं चढ़ाया, माला नहीं पहनाया, मेरा केवल हाथ लगा था पुष्प में, वो पुष्प भगवान श्री राम जी को रामार्चन पूजन में समर्पित हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से हमको एक पुष्प ज्ञान मिला हुआ है। तो सोता विमान को अपने काम में क्यों लूं, जब एक फूल चढ़ गया तो इतना बड़ा विमान मिल गया। इसमें असंख्य पुष्प लगे हुए हैं, तो कितने विमान आएंगे कहाँ नहीं जा सकता। तुरंत वो मन में संकल्प करता है, इदम पुष्पानम च रामार्चार्थे भवेन, में जो पुष्पवान है मैं श्री रामार्चन पूजन के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मन में संकल्प करते ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया, उसका दिव्य शरीर हो गया। और तुरंत भगवान श्री राम के पार्षद दूसरा विमान लेके आ गए। अब विमान में बैठा के उसको आदर पूर्वक ले गए भगवान श्री राम जी के साकेत धाम। भगवान शंकर कहते, पार्वती रामार्चन की अनंत महिमा, गया भी उस धाम की नहीं जिसमें उसका केवल हाथ लगा था, किसी के दूसरे द्वार के द्वारा चढ़ गया, उसको विमान मिल गया। तो हम सब भी कमल के फूल में हाथ लगाए लिए हैं, अवश्य विमान आएगा। क्योंकि हमारे बड़े महाराज जी हनुमान जी महाराज की आज्ञा से रामार्चन पूजन पद्धति निकाले कि हमारे भक्त रामार्चन पूजन कर लेंगे, और नहीं करने का सामर्थ्य होगा तो कहीं पूजन होता होगा चले जाएंगे, तो फूल भी लेकर के नहीं जाना। इतना फूल वहाँ लोग ले आता भगत लोग कि फूल चढ़ा देगा, तो उसको भी नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ही राम जी के धाम की प्राप्ति हो जाएगी।
भगवान शंकर जी कहते पार्वती अनंत महिमा रामार्चन की। जब विमद ऐसे महान पापी को ऐसी गति की प्राप्ति हो गई जो बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, जो श्रद्धा भक्ति से रामार्चन करेंगे, भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उनको क्या फल मिलेगा कहा नहीं जा सकता। रामम जगाम विमदो योग विश्चाति दुर्लभम पुनः किम श्रद्धानीतम रामार्चायाम धनाधिकम। विश्वास होना चाहिए भगवान के पूजा पाठ में। शंकर जी कहते पार्वती प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। आप इसके पहले जब सती के रूप में थे, एकदा ब्रह्मणा देवी कृतम रामार्चनम शुभम सती नामासि देवेशी यदा तम पूर्व जन्मनि। जब आप सती के रूप में थी, ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन के नारद जी से प्रसाद मेरे यहाँ भेजे। उस समय सती जी स्नान करने के लिए चली गई थी और शंकर जी अकेले ही पूरा प्रसाद खा गए। थोड़े भेजे रहे होंगे ब्रह्मा जी, संजीव बाबू जैसे पूरा डब्बा न भेजे रहे हों, 2-4 लड्डू भेजे हों। तो अब प्रसाद जब कहीं से आता बढ़िया स्वादिष्ट हो तो पावे तो मन नहीं भरता है, लगता है कि और पा लें। अब शंकर जी ऐसे पा गए पूरा। जब सती जी स्नान करके आई, पता चल गया था उनको कि देवर्षि नारद रामार्चन का प्रसाद लेकर के आए थे, तो शंकर जी से पूछते हे वरस्वत मेरा हिस्सा प्रसाद कहाँ है। शंकर जी कहते हे देवी सती, अपने स्वामी श्री राघव का प्रसाद सुनते मैं इतना प्रेम में मस्त हो गया, डूब गया कि सब कुछ भूल गया, अकेले ही पूरा प्रसाद खा गया, आपका स्मरण रहा नहीं। इतना सुनते ही सती जी विचार करती मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनका उच्छिष्ट खाती। लेकिन जब कहीं से अच्छी वस्तु आती है, श्री राम जी का रामार्चन का प्रसाद आता है, अपनी अर्धांगिनी को ही भूल जाते हैं, हिस्सा रखते नहीं। तो याद दिलाने के लिए श्राप देती हैं, आज से आपका जो जूठा खाएगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। श्राप को सुनकर शंकर जी बड़े लज्जित हो गए और पुनः प्रायश्चित करते हैं। कैलाश पर्वत पर रामार्चन पूजन करके सती जी को प्रसाद दिए, तो प्रसाद मिले थोड़ा सा खा लें और घर में बांट करके जितना रामार्चन का प्रसाद बांटा जाए उतने पुण्य होता है। रामार्चन के अनंत महिमा, लेकिन कलयुग में ऐसे पाखंडी पापी प्राणी होंगे जिनका भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के पूजा पाठ में विश्वास नहीं होगा। ऐसे प्राणी यहाँ पाप करेंगे, संसार में कष्ट भोगेंगे, बाद में नरक में जाएंगे। लेकिन जो धर्म में लगे हैं, सद्धर्म निरतो दांतो रामार्चन परायण सर्वभूतितः साधु रामस्याति वल्लभ। जो धर्म में लगे हैं, इंद्रियों को वश में किए हैं, रामार्चन में लगे हैं और संसार के प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, परहित में लगे हैं, ऐसे प्राणी श्री राम जी को अति प्रिय होते हैं और उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब तक यहाँ संसार में रहते तो आनंद करते हैं, अंत में जहाँ आनंद का समुद्र है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे भगवान श्री राम जी में जा कर के मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी महिमा श्री रामार्चन पूजन की है। यह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयाद राम सन्निधिम राम रूपामृतानंद सिंधौ मगनो भवेद् ध्रुवम्। शिव संहितानाम कष्टः सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। कहाँ गए बाबा? सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 आपन ते समारो आप सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। हाँ एक आध दो होली हो जाए। चलो शास्त्री जी कहाँ गए? राजेंद्र शास्त्री कहाँ गए? चल भाई फूल वूल बरसाओ, अपना आनंद लो होली का। हाँ चलो बाबा, अयोध्या में मची होली कहाँ? हाँ कोई बात नहीं। प्रसाद दे सकते हैं बिना विसर्जन के भी, कोई बात नहीं। कथा हो गई है, विसर्जन बाद में हो जाएगा। जो जाए उनको प्रसाद दे दीजिए। हाँ मेयर साहब जा रहे हैं कहाँ? अरे हम सब भी तो चलेंगे अयोध्या। अच्छा ठीक ठीक, वाह जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। होली महोत्सव की जय। होली के रसिया की जय। करवा दो, कर दीजिए। सकीरी कहा कहूँ मैं, गाना है होली रे रसिया आज अवध में। होली रे रसिया आज अवध में। होली रे रसिया होली रे पर जोरी रे रसिया। होली रे पर जोरी रे रसिया आज अवध में। होली रे रसिया आज अवध में। होली रे रसिया कौन के हाथ कनक पिचकारी। 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। कौन के हाथ तमोरी रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होली रे। आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होरी रे बर जोरी रे रसिया। होली रे पर जोरी रे रसिया आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया। राम जी के हाथ कनक पिचकारी। 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 सिया जी के हाथ कमोरी रे रसिया। सिया जी के हाथ कमोरी रे रसिया आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया। होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया। आज अवध में होली रे रसिया। अपने घर से निकली। अपने
घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया, 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 आज अवध में होरी रे रसिया। तबला बाज सरंगी बाजे, तबला बाज सरंगी बाजे, तबला बाज सरंगी बाजे, तबला बाज सरंगी बाजे। और बजे मंजीरा रे रसिया, और बजे मंजीरा रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया। सबको खड़ा करके नचाएंगे। खेलेरी खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, आगे आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में, हरियाणी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में। खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में। संग में सखा सुले मधुमंगल, संग में सखा सुले मधुमंगल, संग में सखा सुले मधुमंगल, संग में सखा सुले मधुमंगल। करन चले बरसाने में दंगल, करन चले बरसाने में दंगल, करन चले बरसाने में दंगल, करन चले बरसाने में दंगल। जैसे हो ही नहीं का रात आज बरसाने में, हो कोई नहीं पाया आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में। मेरी हारी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में। खेलेरी खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में। उतरी बसभान दुलारी, उतरी बसभान दुलारी, उतरी बसभान दुलारी, उतरी बसभान दुलारी। संग में सखियां ले मतवारी, संग में सखियां ले मतवारी, संग में सखियां ले मतवारी, संग में सखियां ले मतवारी। बोली कान्हा सो, बोली कान्हा सो, बोली कान्हा सो ललकारे आज बरसाने में, कान्हा सो ललकारे आज बरसाने में। खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में, खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में। मेरी हारी आज बरसाने में, आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में, मेरी हारी आज बरसाने में। अरे खेलेरी खेलेरी
खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में, खेले सखियन संग पाके आज बरसाने में। हो करत हो काहे प्यारे, हो करत हो काहे प्यारे, हो करत हो काहे प्यारे, हो करत हो काहे प्यारे। दिन में तुम्हें दिखाऊंगी तारे, दिन में तुम्हें दिखाऊंगी तारे, हाँ दिन में तुम्हें दिखाऊंगी तारे, दिन में तुम्हें दिखाऊंगी तारे। होली जब होली मचेगी लट मारे आज बरसाने में, जब होली मचेगी लट मारे आज बरसाने में। खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में, खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में। रिहारी आज बरसाने में, रिहारी आज बरसाने में, रिहारी आज बरसाने में, रिहारी आज बरसाने में। खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में, खेले संग भागे आज बरसाने में। खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में, खेले सखियन संग भागे आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, गाइए गाइए जो गाइए। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ बधैया हजार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ बधैया हजार, जन्मे राम लला। राजा दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ पुण्य कमाए, विष्णु स्वयं अयोध्या आए, विष्णु स्वयं अयोध्या आए। विष्णु राम अवतार, जन्मे राम लला, विष्णु राम अवतार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या, कौन पुण्य करे आई कौशल्या। बुद्धि भरी करतार, जन्मे राम लला। गोरी भरी करतार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। आज अवध के खुले खजाने, आज अवध के खुले खजाने, आज अवध के खुले खजाने, आज अवध के खुले खजाने। राजेंद्र आए हैं राज घराने, राजेंद्र आए हैं राज घराने। आए हैं राजघराने, होवे महलों में मंगलाचार, जन्मे राम लला। होवे महलों में मंगलाचार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। जन्मे राम लला, जन्मे राम लला, जन्मे राम लला, जन्मे राम लला। बधैया हजार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ बधैया हजार, जन्मे राम लला। चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। राम जय दशरथ बाटे बधाई, राजा दशरथ बाटे बधाई, राजा दशरथ बाटे बधाई, राजा दशरथ बाटे बधाई, राजा दशरथ बाटे बधाई। सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या दौड़ी आई। दान मान भरपूर, जन्मे राम लला। ये दान मान भरपूर, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ बधैया हजार, जन्मे राम लला। गाओ गाओ बधैया हजार, जन्मे राम लला। राम लला पलना में झूले, राम लला पलना में
सुध बुध भूले जो भी देखे सुध बुध भूले जाए बार बार बलिहार जन्मे राम लला बार बलिहार जन्मे राम लला चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार जन्मे राम लला चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार जन्मे राम लला जब मुझका बेचारो भैया जब मुझका चारों भैया तीनों मैया लेत बलैया तीनों मैया लेत बलैया तीनों मैया लेत बलैया तीनों मैया ले बलैया जाए बार बार बलिहार जन्मे राम लला बार बार बलिहार जन्मे राम लला चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार जन्मे राम लला चलो चलो रे कौशल्या माँ के द्वार जन्मे राम लला गाओ गाओ बधैया हजार जन्मे राम लला गाओ गाओ बधैया हजार जन्मे राम लला जन्मे राम लला जन्मे राम लला जन्मे राम लला। और गाइए, चाहे होली गाइए चाहे बधाई जो मनाओ। जल्दी गाइए, मामला ठंडा हो गया। कौशल्या मैया ने जायो लाल कौशल्या मैया ने जायो लाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जायो लाल बधाई गाइए गाइए चल बाबा। हाँ, कौशल्या मैया ने जाओ लाल बधाई बधाई सारे भगता ने 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 कौशल्या मैया ने जायो लाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने महलों में आंगनों आंगनों में पल्लनों महलों में अगनों अगनों में पल्लनों महलों में आंगनों आंगनों में पल्लनों महलों में आंगनों आंगनों में पल्लनों पल्लनों में झूल रहे हो कौशल्या को ललनो पल्लनों में झूल रहे हो कौशल्या को ललनो पलना में झूल रहे हो कौशल्या को ललनो पलना में झूल रहे हो ललनो देखो जी देखो बधाई सारे भगता ने देखो जी देखो आज बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जायो लाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने कुछ खबरी है सबने सुनावा खुश खबरी है सबने सुनावा कुछ खबरी है सबने सुनावा खुश खबरी है सबने सुनावा आनंद मंगल मोद बतावा आनंद मंगल मोद मनावा आनंद मंगल बधाई हो ओ बलरावा आनंद मंगल मोद बतावा आनंद मंगल मोद मनावा नाचो जी देखो आज बधाई सारे भगता ने नचो जी देखो आज बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जायो लाल बधाई हो कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने 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 कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने बंधन बार बंधाओ मेरी बहना 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 पर्दा लगाओ जरीदार बधाई सारे भगता ने पर्दा लगाओ जरीदार बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जय लाल बधाई सारे भगता ने मोतिन चौक पुराओ मेरी बहना 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 कंचन कलश धराओ बधाई सारे भगता ने कंचन कलश धराओ पंकज जी कौशल्या मैया ने जय लाल
सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने 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 कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने केसर कस्तूरी से भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया केसर कस्तूरी की भर दो तलैया बरसाओ मूसलधार बधाई सारे भगता ने बरसाओ मूसलधार बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने 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 कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने कौशल्या मैया ने जयलाल बधाई सारे भगता ने 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 रानी रानी कर लें फिर आशीर्वाद लेगा। ऐ रानी जुग जुग जिए तेरो ललना 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 ऐ रानी तेरो ललन झूले पलना 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 ऐ रानी जुग जुग जिए तेरो ललना जब से मैं रानी गर्भ बाकी सुन ली जब से मैं रानी गर्भ बाग सुन ली जब से मैं रानी गर्भ बाकी सुन ली जब से मैं रानी गर्भ बाग सुन ली ए रानी तब से उठावे लगी सगुना ए रानी तब से उठावे लगी सगुना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना 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 ए रानी तेरो ललन झूले पलना ए रानी तेरो ललन झूले पलना राम लला के निछावर लई हो राम लला के निछावर लई हो लखन लला के निछावर लई हो लखन लला के निछावर लई हो चारों लला के निछावर लई हो चारों लला के निछावर लई हो ए रानी लई हो रानी ए रानी लई हो छपाकदार कंगना ए रानी लई हो झपाकदार कंगना ए रानी लई हो झपाकदार कंगना ए रानी लई हो झपाकदार कंगना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े ए रानी तेरे कुबेर जैसे अंगना ए रानी तेरे कुबेर जैसे अंगना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना
जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना हे रानी तेरो ललन झूले पलना हे रानी तेरो ललन झूले पलना राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े राजपाट दिन दोनों बाड़े ए रानी तेरे कुबेर जैसे अंगना हे रानी तेरे कुबेर जैसे अंगना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो जिए तेरो ललना 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 ए रानी तेरो ललन झूल पलना ए रानी तेरो ललन झूले पलना ए रानी तेरो ललन झूल पलना ए रानी तेरो ललन झूल पलना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना ए रानी जुग जुग जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना जिए तेरो ललना सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम महाराज की जय चित्रकूट धाम की जय कामतानाथ भगवान की जय जय मंदाकिनी मैया की जय गुप्त